नमस्कार, कुमार आज के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करूंगा। अभी की जो तस्वीरें आज मैं आपको साथ लेके आया हूँ, जब मंडाल के प्रहलादपुर गांव से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा, जहां पर आज से लगभग 8 से 9 दिन तक श्री राम भागवत कथा कह सकते हैं या श्री रामायण कथा कह सकते हैं, क्योंकि आज से लेकर लगभग 8 से 9 दिन चलेगी। मैं तमाम पलाई मंडाल निवासियों से अपील करूंगा और हाथ जोड़ के विनती करूंगा, क्योंकि जहां कहीं पे भी सत्य सनातन के बारे में कहीं पे भी कोई भी बात चल रही हो तो आप पूरे परिवार के साथ वहां आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सम्मेलन भी किए जा रहे हैं। क्योंकि ये पवित्र मास है, माघ महीना कहा जाता है, जहां पर मकर संक्रांति से लेकर अगले संक्रांति तक आप लोग एक पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो तमाम और बड़ी अपडेट देखने के लिए आप देखते रहे कुमार आज के साथ। धन्यवाद। ये जो कथा होने जा रही है, आज जिस कथा के कलश भरे जा रहे हैं, ये कब और कितने दिन तक चलेगी? ये आज 17 तारीख से चालू होती है, 17 जनवरी से 25 जनवरी तक रहता है। 25 जनवरी को हमारे बाबा जी का नाम से बरसी भंडारा होता है। वो अखाड़े के पंच श्री दशनाम जिला अखाड़े के अष्टकर्षण महंत थे। इस क्षेत्र में आकर के उन्होंने बालयोगी से भजन तपस्या किया। तो द्वारिका शास्त्री जब यहाँ रहते थे, वो बाबा अष्टकर्षण लालगिरी के शिष्य थे। उन्होंने भक्ति जागृत किया और जब से ये रामलीला उन्होंने खेलना चालू किया था। इस क्षेत्र में बाबा अष्टकर्षण लालगिरी महाराज रामलीला करते थे। आज वो हमारे सबके बीच में नहीं रहे, तो उनके परपोते चेले राम कथा वहाँ से शुरुआत किया है। जब से इस गांव में राम कथा चालू हो रही है जी। बड़े बाबा जी के समय पे रामलीला होती थी। आज रामलीला करने के लिए तो हमारे पास इतने लड़के नहीं होते हैं, बाहर से बुलाने पड़ते हैं, तो हमारा इतना हिसाब नहीं होता, तो हम राम कथा रखते हैं। तो आज कम से कम नहीं 30-35 साल से राम कथा चल रही है। इससे पहले रामलीला होती थी। तो हम अपने समझे हमारे क्षेत्र जम्मू कश्मीर से जो हमको विद्वान पंडित शास्त्री मिलता है, हम उनको बुला करके और सनातन धर्म की इस गांव में
जो है राम कथा की सनातन को पहुंचाने के लिए हम अपना बुलाते हैं, करवाते हैं। और साथ के साथ मेरा एक सवाल रहेगा, क्योंकि हम काफी जगह देख रहे हैं कि इन्हीं दिनों पे भागवत कथाएं चल रही है, बहुत सारी जगहों पे सप्ताह चल रही है, जो आखिर ये कारण क्या है? हाँ, ये जो है माँ का महीना होता है, पवित्र पावन महीना होता है। ये हमारे राम के उसमें जो वनवास में निकले थे, तो उनके नाम की गंगा नहाते हैं लोग, धार्मिक पवित्र दिन होता है। तो हर घाट पे स्नान होता है, गांव से कलश दास भी लगाते हैं, 1 महीने की पूरी तपस्या होती है। ये पवित्र माह का महीना माना जाता है। इसमें देवी देवताओं का आगमन भी होता है और अवतार भी हुआ है। जी जी, शुक्रिया। अभी मैं आपकी बातचीत करवाऊंगा श्यामला शास्त्री, जो श्री राम कथा चलेगी लगभग 8 से 9 दिन प्लाईमन डाल के प्रहलादपुर में। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। तो महाराज जी, मेरा सवाल रहेगा सेम, क्योंकि हमने बहुत जगह पे देखा, क्योंकि इन्हीं दिनों पे श्री भागवत कथाएं चल रही है, श्री रामायण कथा चल रही है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? मैं सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया मानना चाहता हूँ कि आपने हमारी इस रामायण कथा में आकर हमारे सभी भक्तों को गदगद कर दिया, पवित्र कर दिया आपकी इस मीडिया के माध्यम से। आज हमें उस ईश्वर की कृपा से बड़ा बड़ा संयोग प्राप्त हुआ है, खासकर माघ मास। माघ मास जो है, ये भगवान का पूरा इस महीने में उनका वास रहता है पृथ्वी पर वो सबको आशीर्वाद देते हैं, जो लोग उनकी भक्ति करते हैं उनको भक्तों को फल भी देते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण, रामायण या अनेक प्रकार की कथाएं इस पृथ्वी पर चलती हैं। कहते हैं माघ मास में जो 33 करोड़ देवता हैं वो पृथ्वी पर उतर कर बैठे होते हैं और हर प्राणी की आवाज सुनते हैं, हर प्राणी का उद्धार भी करते हैं। इसलिए आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस प्रहलादपुर में महाराज जी ने और ये हमारे चौधरी जी, ये सारे जितने हमारे परिवार सारे जितने हैं, इन्होंने हमें बुलाया है और इनका बड़ा शुक्रिया है। और भगवान करे, मेरी भगवान के आगे यही प्रार्थना है प्रभु श्री राम से कि इनके घर में सुख और समृद्धि रहे और पूरे विश्व में शांति रहे और इसी भागवत कथा और इसी रामायण कथा से ही लोगों का उद्धार हो। क्योंकि कल युग में भगवान ने जब पूछा था कि जब द्रौपदी माता ने पूछा कुंती ने कि कृष्ण तुम जा रहे हो तो कल युग में हमें कौन दर्शन देगा, तो भगवान ने कहा कि इस कल युग में माँ एक ही भगवान मात्र होगा जो भागवत, जिसमें स्वयं भगवान दर्शन देंगे। इसलिए तुम जहाँ भी भागवत होगा वहां आके बैठ जाना, वहां आपको मेरे दर्शन पूरे प्राप्त होंगे। जी, शुक्रिया महाराज जी।